फिर कभी ऐसा हुआ है कि मैं ऑलरेडी कुछ कर रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट और उसके बीच में आ गया, फिर बोला अरे ये गलत टाइम हो गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भी टाउन में हूँ और उन्होंने अप्रोच भी कर लिया सेम टाइम पे, और हमारी मीटिंग हो गई और सब सॉर्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि 19 मेरा लकी नंबर है इसके लिए जा रहा हूँ, ये इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम पे हमारा बातचीत सही हो गया और सब कुछ लाइन हो गया। मीन्स इसके पहले जितने बार अप्रोच आई थी आप उस समय फ्री नहीं थे। हाँ, तभी कुछ ना कुछ चल रहा था। तो ये भी माइंडसेट होता है ना कि अभी मैं बिग बॉस के लिए शायद रेडी नहीं हूँ और अब मैं बिग बॉस के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं था। बस ऐसा होता है ना कि जब आपने ऑलरेडी कोई काम को अपना वो दे चुका है, मतलब वर्ड्स दे चुके हैं कि आप ये कर रहे हो, कमिटमेंट। फिर उसके बाद कहाँ कमिट, एग्जैक्टली कमिट वर्ड, आपने जब किसी को कमिट कर दियो और उसके बाद कोई अप्रोच करता है तो सबसे पहले भले वो कितना भी बड़ा हो और कितनी भी कोई भी चीज़ हो, आपकी ज़बान भी तो कुछ होती है। तो वो जो मैंने कमिटमेंट की थी उसको मुझे पहले कंप्लीट करना था, फिर बाकी जो भी करना है। तो अब मेरा बहुत वैसा है कि जिसको पहले कमिट कर दो, आप पहले वो कंप्लीट करो। बिग बॉस वर्ड सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या था, और जब आपको ये ऑफर हुआ क्या चला सबसे पहले दिमाग में? हाँ तुरंत आपने बोला? नहीं। पहले जब अप्रोच किया था स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसे था मैं क्या करूँगा वहाँ पर, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। फिर मैं ऐसा था कि क्यों डर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन इतना वो हुई नहीं कि मुझे नेगेटिव अप्रोच करना है और जाके लड़ना है। जाके मैं अपने जैसा हूँ वैसा भी रह सकता हूँ, मैं लोगों को नॉर्मली एंटरटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने टाइम से करता आ रहा हूँ। तभी तो आज जो मैं हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ, और उन्होंने अप्रोच भी उसके लिए किया है, तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत क्यों है। तो मैंने बस बोला कि आई थिंक जाके एंजॉय करूँगा, और मैं इतने टाइम से वीडियो शूट करवा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। अब के अंदर जाके सिर्फ कंटेंट बनाऊंगा, लोग खुद शूट करेंगे, एडिट करेंगे, तो मेरे लिए तो शॉर्ट ही हो गया है। बिल्कुल। मेरे लिए एक हॉलीडे होने वाली है वो, जहाँ पे सिर्फ हॉलीडेज के बीच में टास्क वगैरह करना है। 90 दिन का हॉलीडे। एकदम चिल, खुद का खाना बनाना पड़ेगा वो अलग है, बट ठीक है। कंटेंट की बात की जाए, इसमें भी एक थीम डिसाइडेड है, पॉलिटिक्स थीम। वो थीम जब आपने सुना, वो प्रोमो देखा, जब सलमान सर को एक सरकारी अवतार में देखा, थोड़ा स्ट्रेस है। तो ये पॉलिटिक्स वाला थीम कैसा लगा आपको, और आप कितना रिलेट करते हो पॉलिटिक्स से? मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत, ऐसा लगा कि काफ़ी डिफरेंट है। पर फिर मैंने वही टाइम पे ऐसे रियलाइज़ किया कि अरे पर तुझे क्या पता है इसके बारे में, तूने कभी ये सब जॉनर में कभी गया ही नहीं है। मतलब तेरा हमेशा, मेरा एंटरटेनमेंट वाला जोन सिर्फ डांस, व्लॉग्स, प्रैंक्स, ये सब जोन में ही रहा है। मैं कभी वो वाले जोन में कभी नहीं आया हूँ। पर फिर मैंने ऐसे सोचा तो क्या हो गया, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू भी किया था, मैंने डांस से चालू किया था, बाकी सब तो था ही नहीं। तो जब वो सब कर सकता हूँ तो ये भी ट्राई कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएगी मुझे, क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब ये मेरे लिए एक नया, एक अलग ही लर्निंग जोन होने वाला है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आपका जिस तरीके से आप प्रोफेशन है, आप कोरियोग्राफर हो, अच्छे डांसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आपके कंटेंट में एक स्टोरी टेलिंग होती है, लोग समझते हैं आप क्या बोलना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो। घर के अंदर भी कैमरास तो होंगे, पर वो स्क्रिप्ट, वो कंटेंट नहीं होगा, आपको रियल रहना पड़ेगा। अरे इनफैक्ट वो तो मजा आने वाली है। बस, तो वो स्ट्रैटेजी क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच के जा रहे हो? देखो, मेरा वो स्ट्रैटेजी नहीं है, इनफैक्ट वो उनके लिए एक BTS टाइप होगा कि अगर मैं कुछ सोच भी रहा हूँ कोई आइडिया के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उनको वो स्क्रैच से दिखेगा, उनको पहले से ही दिख के आएगा कि ओ ऐसे सोचता है ये, अच्छा ऐसे प्लान करता है ये। तो जैसे अगर कोई टास्क होगा अंदर, तो वहाँ पे बैठ के डिस्कशन होगा ना, अगर टीम्स वगैरह में होगा, तो उनको पता चलेगा कि ओके ये स्क्रिप्ट कोई और नहीं, ये खुद करते हैं, तो हर प्लानिंग भी ये खुद करता है। तो वो सब मुझे दिखाना है कि हम एज अ पर्सन कैसे प्लान करते हैं, चीज़ें क्या होती है, बिहाइंड द सीन्स क्या है हम। क्योंकि मैं ना कभी भी ना व्लॉग्स वगैरह भी नहीं किया, तो उनको मेरी रियल पर्सनालिटी पता नहीं है क्या। और मैंने किया भी हो तो बहुत कम किया हूँ, जिनसे उनको थोड़ा बहुत ही पता चलेगा कि हाँ फैमिली वाला इंसान है और हैप्पी को लकी है, बट प्रॉब्लम्स आती तो कैसा है वो नहीं पता। तो वो साइड भी देखने मिल जाएगा एक। तो उसके लिए मैं आधे से ज़्यादा ऑडियंस को दिखाने जा रहा हूँ कि मैं हूँ कौन, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेन वो है। और हम लोगों ने और आपके फैंस ने जब से आपको फॉलो किया, आपको एकदम प्यारा, सॉफ्ट स्पोकन, एकदम हंसता खेलता आवेश दरबार पाया है। बट बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां आपको ऐसा उकसा दिया जाता है कि झगड़ो, लड़ाई करो,
कांधे पे झगड़ा करो, काम पे झगड़ा करो, तो वो चीज कैसे आप हैंडल करो? मैं ट्राई एंड कोशिश करूँगा कि उन लोगों को ये बताऊँगा कि हर टाइम झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंटरटेन करना ही है तो एंटरटेनमेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं। और अगर झगड़ा हो भी जाता है, वो नेचुरल अगर हो कोई चीज़ को लेके कि किसी की बात बुरी हो गई और वो वैसे हो जाता है, तो आई थिंक वो कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो आपको ऑडियंस को भी दिख के आता है कि हाँ ये जेन्युइन लफड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, उन लोग कैसे मेंट करते हैं, क्या चीज़ें होती है, तो आई थिंक वो भी देखने के लिए लोग एक्साइटेड ही रहेंगे कि इन लोग झगड़े में आप बाद में कैसे सॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और मेरा तो बहुत क्लियर है कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि मैं लड़ाई में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट टास्क वगैरह जब होते हैं मैं बहुत ऐसे कंपेटिटिव हूँ, तो मेरे वो बिहेवियर को ऐसा मत ले लेना नेगेटिव वे में कि हमेशा लड़ता ही रहता है। बस वो लाउड हूँ मैं गेम के टाइम पे, बस होना भी पड़ता है। आप वहाँ पे कंपटीशन करने गए हो, थोड़ी ना लोरी सुनाने जा रहे हो। लाउड नहीं रहोगे तो फिर दबा दिया एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली सही बोले आपने कि अगर आप लाउड नहीं रहोगे, आप अपने वो नहीं रखोगे, वॉइस नहीं रखोगे, तो लोगों को लगेगा कि आप डरे हुए हो या आपको गेम समझ ही नहीं आ रहा है या आप क्या करने आए हो, फिर वो सब आपके नैरेटिव सेट होना चालू हो जाता है। बट बेसिकली आपका मोटिव यही है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी जो है वो सभी ऑडियंस को पता चले बस। बट इस पे मेरा ये सवाल आता है कि आप अपने आप को एकदम अच्छे से जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, तो ये ऑडियंस जो आपको बाद में देखेगी घर में जाने के बाद, जो अभी देख रही जब आप घर में हो, तो आप उस ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो कि आवेश दरबार एज अ एंगर वो कैसे है और एज अ मेच्योर आवेश दरबार कैसे, अगर डिफरेंस करना हो? मैं उनको कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आप हैंडल नहीं कर सकते हो, उसको हो जाने दो। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि हो जाने दो, इतना सोचो मत, सोच के मत किसी से लड़ाई करो। वो मेरे को दिखाना है कि जो होगा नेचुरली होगा, उसके बाद कैसे आप उसको सॉर्ट करते हो, क्या करते हो, वो मेरे को दिखाना है। क्योंकि सच में मैंने ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फेस की हुई है, बहुत सारी। मुझे ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ पे नेगेटिविटी है ही है, पूरी लाइफ ऐसे ही चलती है, तो आपको क्यों होना है, आपको क्यों और नेगेटिविटी डालना है? खुद से सोच के आप खुद भी कुछ नया कर सकते हो ना। आप उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ के लोगों को समझा भी सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, कोई बात नहीं, आप बड़े बन के आप जाओ, आप सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। ये सब मुझे दिखाना है, मुझे ऐसा बताना है कि चीज़ें अलग वे में भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट अलग तरीके से भी हो सकता है, तो मेरे को वो सारी चीज़ें बतानी है उनको। सो गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, नो प्लानिंग। सो